प्रतिष्ठा से यह एक ज्वलंत विषय आज समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर और विभिन्न समाचार माध्यमों से आप ये सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से पद मिलने के बाद हम अपने रिश्तों को, हम अपने पवित्र रिश्तों को, हम अपने प्रेम के रिश्तों को कैसे कायम रखें। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसी को लेकर के कुछ भावबोध मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से, जिसका शीर्षक है पद से नहीं प्रतिष्ठा से। पद से नहीं प्रतिष्ठा से यह रिश्ता तुम्हें निभाना होगा। पद से नहीं प्रतिष्ठा से यह रिश्ता तुम्हें निभाना होगा। बंध गए अगर सूचि बंधन में, बंध गए अगर सूचि बंधन में, साथी के संग आना होगा। बंध गए अगर सूचि बंधन में, साथी के संग आना होगा। पद से नहीं प्रतिष्ठा से यह रिश्ता तुम्हें निभाना होगा। मिल जाए पद कुछ भी तुमको, मिल जाए पद कुछ भी तुमको, मानवता से बड़ा नहीं होगा। मिल जाए पद कुछ भी तुमको, मानवता से बड़ा नहीं होगा। रिश्तों के धोखेबाज के संग हरगिज कोई खड़ा नहीं होगा। रिश्तों के धोखेबाज के संग हरगिज कोई खड़ा नहीं होगा। समझो, समझो मर्यादा जो कायम है हमारी इस धरा पर, हमारी इस पृथ्वी पर, हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता में जो त्रेता युग से जो संस्कार चला आ रहा है, जिसकी प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम ने की थी। तो समझो, समझो मर्यादा जो कायम है वो शुचिता मिटा नहीं सकते। समझो जो मर्यादा कायम है वो शुचिता मिटा नहीं सकते। राम समर्पित सीता में, प्रभु राम समर्पित सीता में, सीता को डिगा नहीं सकते। राम समर्पित सीता में, सीता को डिगा नहीं सकते। हर स्तर पर, हर स्तर, चाहे जो समाज में तुम स्तर प्राप्त कर लो, चाहे जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, जो भी वैभव और सुख संपदा आप ले लो, तो हर स्तर तुम स्वीकार करो, हर स्तर तुम स्वीकार करो। जीवन नित बढ़ता जाएगा। मिट गई अगर गरिमा तेरी, तो तू जिंदा ही मर जाएगा। मिट गई अगर गरिमा तेरी, तो तू जिंदा ही मिट जाएगा। तड़प तेरे उस साथी का, आप पद पा करके अगर अपने रिश्ते को बदलते हैं तो आपकी आत्मा में जो ग्लानि होगी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपके सुख और चैन आपसे दूर चला जाएगा। तो तड़प तेरे उस साथी का, नित तुम्हें बेधता जाएगा। पद की बड़ी ऊंचाई से भी सुख चैन नहीं कुछ पाएगा। पद की बड़ी ऊंचाई से भी सुख चैन नहीं कुछ पाएगा। तो क्या रास्ता है? आज जो प्रश्न है समाज के सामने, जो हम आज सोशल मीडिया पर प्रतिदिन देख रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है, उसका एक ही समाधान है कि एक निष्ठ संगी बनकर साथी को गले लगाना होगा। सारी वैमनस्यता को, सारे महत्वाकांक्षा को जो हमने गलत पाल लिया है उसको दूर करके हमें एक निष्ठ संगी बनकर साथी को गले लगाना होगा। जो भाव समर्पण था उसका, जो भाव समर्पण था उसका, उस स्तर तक जाना होगा। यह पद का स्तर आपके लिए मायने नहीं रखेगा। जो भाव समर्पण एक साथी का, जो आपके प्रति जो भाव और समर्पण था, आपको उस स्तर पे जाना होगा। तो एक निष्ठ संगी बनकर साथी को गले लगाना होगा। जो भाव समर्पण था उसका, उस स्तर तक जाना होगा। जो भाव समर्पण था उसका, उस स्तर तक जाना होगा। अभी उसे स्वीकार करो, कोई रास्ता नहीं है, आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो अभी क्या रास्ता है कि अभी उसे स्वीकार करो, सूचि बंधन फिर जुड़ जाएगा। अभी उसे स्वीकार करो, सूचि बंधन फिर जुड़ जाएगा। और पदासीन हो करके भी, पदासीन हो करके भी दुत्कार स्वयं ही पाएगा। पदासीन हो करके भी दुत्कार सभी से पाएगा। किस अर्थ तेरा जीवन होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। और आपके जीवन की, आपके संपूर्ण पदों की यह एक प्रासंगिकता है कि किस अर्थ तेरा जीवन होगा, कल्पना नहीं कर पाओगे
किस अर्थ तेरा जीवन होगा कल्पना नहीं कर पाओगे। पद पाकर भी आत्मीय सुख से वंचित होकर पछताओगे। पद पाकर भी आत्मीय सुख से वंचित होकर पछताओगे। जय हिंद, जय भारत।